हेलो हेलो सर। जी, आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस सर। आप मोबाइल से ज्वाइन हो या लैपटॉप से ज्वाइन हो? सर मोबाइल से। मोबाइल से ज्वाइन। ठीक है। कहाँ से हो आप? सर दिल्ली। दिल्ली से हो। कौन से क्लास में हो? यस सर। सर 11th। 11। और किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है आपकी? सर अभी तो मतलब आकाश जा रहा हूँ तो जेई की है। जेई की प्रिपरेशन चल रही है। चलो, कैसी चल रही प्रिपरेशन आपकी? क्या क्या चीज़ हुआ? सर ठीक ही चल रही है बस। ठीक ही चल रही है? क्यों? ठीक ठाक बस चल रही है? सर, हाँ मतलब ऐसे ही। कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लग रहा है अभी? अभी तो सर मैथ्स और केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री। क्यों फिजिक्स से इतनी दुश्मनी क्यों है? नहीं सर, फिजिक्स सर आती ही नहीं है। मतलब आती है थोड़ी थोड़ी बस। थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ। अच्छा। और फैकल्टी कैसे हैं आपके? फैकल्टी कैसे मिले हुए हैं फिजिक्स के? फैकल्टी भी ठीक है सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर पढ़ने का मन नहीं करता, फिजिक्स मुश्किल लगती है। मुश्किल लगती है? मतलब शुरू से मुश्किल लग रही है, मतलब कि 11 12 में ऐसा हो गया? मैंने कहा था। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। 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 हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? आप म्यूट पे हो। हेलो हेलो। हम्म। आ रही है तो आवाज सर? हाँ, अभी आ रही है। हाँ तो जी। हाँ, तो स्टार्ट से ही फिजिक्स में प्रॉब्लम है, नहीं समझ पाते हो या इंटरेस्ट नहीं है, कि अभी 11 12 में ऐसा हुआ है? हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ, आपकी वॉइस चली गई थी अभी। बोलिए। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू है यहाँ पे। अच्छा, नेटवर्क इशू है। तो आप क्या कर सकते हो ना, वीडियो ऑफ कर सकते हो। वीडियो ऑफ कर लो। हेलो सर। यस सर। हाँ। तो बताओ, फिजिक्स में कब से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सर जब से मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू करा है। अच्छा। और उसके पहले सब ठीक ठाक था? हाँ सर, और डिफरेंशिएशन भी ठीक था। इंटीग्रेशन तक भी सर ठीक था, वेक्टर भी ठीक था सर, यूनिट एंड डायमेंशन तो बढ़िया जा रहा था। सर जब से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तब से सर मुश्किल ही है। अच्छा, ऐसा हवा हवाई हो गया क्या? हाँ सर, कह सकते हो। अच्छा। ठीक। मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो आसानी चैप्टर, इसमें मैक्सिमम चीज़ तो आप 9th क्लास में भी पढ़ रखे होते हो। नहीं सर, मैं वही तो बात है सर, मैंने 9th क्लास ठीक से पढ़ी ही नहीं थी। हाँ, इस तो ऐसा वजह भी से नहीं है सर। कि 9th अगर ठीक से नहीं पढ़े तो 11th में दिक्कत होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन 9th में पढ़ लोगे तो 11th में थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन टफ हो जाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बहुत रेयर केस है कि टफ होगा, है ना? चलो ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो फिजिक्स से मज़ेदार कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स जो है आपको आपके डे टू डे लाइफ से जोड़ता है। सर वो तो केमिस्ट्री जोड़ता है। केमिस्ट्री जोड़ता है? अच्छा, एग्जाम्पल दो कैसे जोड़ता है? सर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज जो हमारी डेली डेली लाइफ में होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर का कम होना बढ़ना, धूप आना, धूप से कम होना, इवेपोरेशन, पानी अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा अगले दिन सूख जाता है मौसम, मतलब क्या कहते हैं जो पानी है ग्राउंड में, हम्म, ऐसे। तो सब तो फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स में तो पढ़ना है, वो देख देख जो आप देख रहे हो वो तो फिजिक्स में ही पढ़ना है।
अब उसमें है? केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है वो थोड़ी ना दिख रहा है आपको। हाँ यस सर। केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ते हो वो आपको दिख रहा है क्या? अभी धूप कैसे हो रहा है, छाँव कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रहा है, दिन कैसे हो रहा है, ये तो फिजिक्स में ही पढ़ना है आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में। यस सर। हैं? जो यस पानी सर। हीट कर रहा है, बॉयल कर रहा है, वो भी तो आपको थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में पढ़ना है, फिजिक्स में ही पढ़ना है। सर थर्मोडायनेमिक्स तो शायद केमिस्ट्री में था ना? थर्मोडायनामिक फिजिक्स में भी है। अच्छा। ठीक है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक है। तो आपको डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें दिखती है ना, मैक्सिमम चीजों को आप फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो। अभी एक नॉर्मल फिनोमेना आपको बताए, मतलब फिजिक्स किसी को ना मजा आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कि आप ऐसा सोचो ना कि आपके आसपास जो चीजें हो रही है, जब आपको ये दिखने लगेगा कि वो चीजें कैसे हो रही है, तो फिर उसमें ना मजा आए ऐसा हो सकता है क्या? जैसे एक नहीं नॉर्मल सर। एग्जांपल देते हैं, आप घर में दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, ऐसा फिनोमेना हुआ है कभी? दरवाजा तो जरूर यस होगा। सर, रोज होता है, रोज रोज होता होता है। है। तो देखो ये दरवाजा है, मान लो इसको एग्जांपल एज ए दरवाजा ले लेते हैं, इधर हिंज 3 ठो या 2 हिंज लगा होता है दरवाजा में, ठीक है। अभी इस दरवाजे को सपोज करो आप इधर से खोलते हो, एक केस में मान लो एकदम इंड से खोल रहे हो, देख रहे हो एकदम इंड से, यहाँ से इंड से, इस जगह से, और दूसरे केस में दरवाजा को मान लो कि थोड़ा सा इधर से पुश करके खेल रहे हैं। अच्छा आप क्या बता सकते हो किस केस में दरवाजे को खोलना ज्यादा आसान रहा? सर पहले वाले केस में। पहले वाले केस में, क्यों? सर अ, क्यों? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री बन रहा है, हैं? नहीं सर वो बात नहीं है। इसमें भी केमिस्ट्री कुछ हो रहा है क्या? हैं? नहीं सर वो बात नहीं है, बट सर पहले वाले में ज्यादा आसान होएगा शायद। हाँ तो फिजिक्स के बच्चे जो हैं वो तो बताएंगे ना क्यों, आखिर सोचने का कोई प्रयास किए कि ऐसा क्यों। अच्छा कितना मजा आएगा कि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सर इंटरेस्ट नहीं ये जाएगा? इसमें मतलब पहले वाले में इसलिए होगा क्योंकि उसमें हिंज लगे हुए हैं शायद, इसलिए। अच्छा सेकंड वाला में हिंज नहीं लगा हुआ है, जब आप यहाँ से फोर्स दे रहे हो तो हिंज नहीं लगा हुआ है, हिंज उड़ गया क्या, हवा में चला गया हिंज? नहीं सर वो क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं बिल्कुल एंड पार्ट से अगर फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स अगर हम थोड़ी कम भी लगाते हैं बट उसका जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगा। तो और वही अगर तो मैं हम पूछ रहा हूँ, आप एकदम सही चीज बोल रहे हो, लेकिन वाई, हाँ क्यों? सर न्यूटन ने ये बोला था। अच्छा न्यूटन ने ये बोला था कि दरवाजा इधर से खोला तो खुल जाएगा जल्दी, इधर से ऐसा न्यूटन का लॉ कहाँ पे है दरवाजा के लिए, बताओ तो। हाँ? नहीं सर उसके वो लॉज में कहा था उसने। कौन से लॉज में बताओ तो, कौन से ऐसा थर्ड लॉ। लॉज पढ़ा है न्यूटन? थर्ड लॉ से। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? इक्वल रिएक्शन एज अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन। हाँ। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या आपने यहाँ पे एक्शन किया, तो इसका मतलब कैसे कनेक्ट आप कर रहे हो जरा बताओ ना। पता नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अब ये समझो कि कितना मजा आएगा जब आप ये जानोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बोलते हो? सर आएगा नहीं मजा आएगा? सर। मजा बिल्कुल आएगा आएगा सर। ना। तो यस सर। इसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिजिक्स किसी को ना मजा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो भगवान ने बनाया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए। अभी अंदर में मन मन में कुछ सोच लोगे तो अलग बात है ना? देखो ये इधर हिंज लगा हुआ है, ठीक है। देखिए फोर्स के बारे में तो जरूर पता होगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है? बॉडी को मोशन देता है, देता है कि नहीं देता? देखिए यस सर। फोर्स अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये देखो ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, या फिर ऐसे मूव करेगा, या फिर ऐसे मूव करेगा, जैसे भी फोर्स लगाओगे तो ये अपना मूवमेंट इसमें दिखाएगा, ठीक है। तो फोर्स का काम है इस ऑब्जेक्ट को मोशन देना, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर पाथ में मूव कराना, ठीक है। सिमिलरली एक टर्म आता है टॉर्क। टॉर्क का काम है बॉडी को रोटेट कराना, ठीक है। अब ये रोटेशनल वाले चैप्टर में आप देखोगे, अभी उतना सोचने का जरूरत नहीं। आप ये समझो कि फोर्स बॉडी को स्ट्रेट पाथ में मूव कराता है, टॉर्क बॉडी को रोटेट कराता है, ठीक है ना।
जैसे इसको आगे मूव कराना तो क्या फोर्स देंगे, अभी इसको रोटेट कराना है तो क्या करेंगे, इसको टॉर्क देंगे। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आगे इसके बारे में रोटेशन वाला चैप्टर में देखेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आप फिलहाल ये समझो कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ होता है। क्लियर, आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज एंड फोर्स। तो जब आप ये मान लो फोर्स यहाँ पे लगाए, सपोज करो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये वाला जो दरवाजा का लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो इस समय टॉर्क की केस क्या होगी, टॉर्क 1 देखो, फर्स्ट वाले केस में 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10 न्यूटन मीटर, है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और आर तुम्हारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। सेकेंड केस में आपने फोर्स सपोज करो यहाँ लगाया, अभी भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, बट ये डिस्टेंस क्या रखा है हिंज से 0.5 मीटर। इस समय टॉर्क 2 की वैल्यू देखो तो 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 5 न्यूटन मीटर। किस में टॉर्क जाता है, टॉर्क 1 ज्यादा है क्या टॉर्क 2 ज्यादा है? सर टॉर्क 1, टॉर्क 1 टॉर्क 1। ज्यादा है, तो टॉर्क ज्यादा है 1 में, इसीलिए 1 में ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना आसान था, डोर को रोटेट कराना आसान था। जैसे फोर्स ज्यादा दोगे तो बॉडी अपना वेलोसिटी बहुत ज्यादा करता है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वेलोसिटी, तो जितना ज्यादा टॉर्क उतना जल्दी रोटेशन, उतना तेजी से रोटेशन, समझ गए। यस सर, यस तो ये सर। है, ये रोटेशन वाले चैप्टर में आप देखो, तो जब आपको आप पता चलेगा कि दरवाजा को अगर साइड से खोले तो आसानी से खुलता है, थोड़ा हिंज के पास जाके खोले तो दूर से खुलता है, देरी से खुलता है, या ज्यादा उसमें एफर्ट लगता है, तो ऐसा क्यों, तो इसका रीजन है क्या, टॉर्क। तो अभी रीजन समझ में आएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आया, बताइए, मजा नहीं आएगा कि अरे भाई अब तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पूछेगा तो एक्सप्लेन भी कर दोगे, हैं। अब यस जैसे सर, और भी एक यस और सर। नॉर्मल फिनोमिना आपको देते हैं, आप जो है कार में, ये बस में ट्रेवल किया, बस में यस ट्रेवल सर। किया, तो बस में कभी ऐसा हुआ है क्या कि मान लो सीट नहीं मिला है तो खड़ा होके जाना पड़ा हो, दिल्ली में ऐसा होता है क्या कि सीट मिल जाता है उधर? नहीं सर, बस में नहीं सर, बस हम टेम्पो में घूमे हैं, बस में जो रहती है उसमें जब है। आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं हुई, क्या बोल रहे हैं? सर स्लीपर बस में ज्यादा घूमे हैं हम, बैठने वाली में नहीं घूमे। बैठने वाली में नहीं घूमे हो, अच्छा। मतलब जो क्या कहते हैं, अपनी सिटी में नहीं घूमे हम, बाहर लेकर गए हैं बस, ऐसे टाइप में। अच्छा, लोकल ट्रेन में घूमे हो? सर दिल्ली में कोई लोकल ट्रेन नहीं होती, यहाँ पे सीधा स्टेट टू स्टेट ट्रेन। अच्छा, मेट्रो में घूमे हो? मेट्रो में घूमे हैं। तो मेट्रो, मान लो मेट्रो किसी प्लेटफॉर्म पे आता है और आप उस मतलब मेट्रो में आप चढ़ते हो, मेट्रो जो है स्पीड बढ़ाती है, स्पीड बढ़ा के नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर बढ़ती है, तो आपके बॉडी का मूव करने का टेंडेंसी किधर यस होता सर। है, आपके बॉडी का मूव करने का टेंडेंसी किधर होता है? सर अगर ट्रेन आगे जा रही है तो मतलब क्या कहते हैं, मेट्रो आगे जा रही है तो वो हम पीछे जाएंगे। पीछे जाए हुए, मतलब सोचे हो कभी ऐसा, ऐसा इसके बिहाइंड रीजन क्या है? नहीं सर। नहीं, तो मजा नहीं आएगा जब आप फिजिक्स में सीख लोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हैं? हाँ सर, ये मजा चीज तो आएगा। आपको दिख रहा है ना, है केमिस्ट्री में थोड़ी ना दिखता है कि लाल पीला मिला दिया तो नीला बन गया, ये कैसे बना तो कुछ पता नहीं है, बस रट लो कैसे बना, हैं? यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं हर सर, चीज, वो यहाँ बात तो हर चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो फिजिक्स, और फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स में आपके आसपास जो चीजें आप उसी से रिलेट कर लोगे, आपको उसके लिए कोई उधर क्या उसको बोलते हैं केमिकल वाला रूम जाने का जरूरत नहीं है कि ये केमिकल लाओ वो केमिकल लाओ खरीद के, इधर ही सब कुछ प्रेजेंट है। अभी देखो, रोटेशन कराना था ऐसी रोटेट करा दिए, स्टेट पाथ मूव कराना था ऐसी स्टेट पाथ मूव करा दिए, हर चीज यहीं पड़ा हुआ है, मेरे टेबल पे ही पड़ा हुआ है ना, तो अलग से कोई चीज थोड़ी लेके आ रहे हैं। तो जैसे ट्रेन आप आगे चला तो आप पीछे मूव किए, एक्चुअली ये सूडो फोर्स के कारण होता है। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आप देखोगे, काइनेमेटिक्स के बाद जो है जो चैप्टर आपका आएगा वो एनएलएम वाले चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। सूडो फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे होता है। चलो, तो इसमें ठीक है, डिटेल में बाद में जाया जाएगा। अच्छा, कभी साइकिल चलाए हो? अब बोलो, साइकिल तो जरूर चलाए होगे। यस सर, बचपन में बहुत चलाई है। बचपन में बहुत चलाए हो, लास्ट कब चलाए थे? सर टाइम हो गया। टाइम हो गया,
अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो याद है आपको क्या, जब आपने साइकिल चलाया, मान लो कभी टर्निंग-वर्निंग आती है, तो साइकिल को क्या झुका के टर्न कराना पड़ता है कि सीधा टर्न कर जाते हो? ऐसा कभी फीलिंग्स भी कम करनी मतलब क्या बोल रहे हो? सर, थोड़ा झुकाना भी पड़ता है और उसकी स्पीड भी कम करनी। स्पीड भी कम करनी पड़ती है, सही बोल रहे हो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आखिर आपको साइकिल को क्यों झुकाना पड़ता है? सर अगर झुकाएंगे नहीं तो सीधा चली जाएगी, हम मोड़ नहीं पाएंगे उसे। हाँ, तो क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों मतलब आपको मुड़ने के लिए झुकाने का ज़रूरत था? क्या आप ऐसे ही नहीं मुड़ सकते थे क्या सीधे-सीधे? सीधे-सीधे नहीं मुड़ सकते थे? जैसे पैदल चलते हो तो सीधे-सीधे मुड़ जाते होगे नहीं, थोड़ी ना आपको बेंट होना पड़ता है। हैं? पैदल चलते हो तो टर्न करने सर जाते हो। सर हमें झुकाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसमें फिर हमारे को फोर्स कम लगानी पड़ेगी हमारे हाथों से। अच्छा, मतलब ज़्यादा फ़ोर्स लगाए तो रोटेट कर जाएगा, सीधा-सीधा भी। हाँ, ज्यादा फोर्स से क्या पता कर जाए सर, ऐसे ट्राई तो नहीं करा आज तक। नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, चिकना सरफेस है, तो आपको जो है झुकाना ही पड़ेगा। एक्चुअली जब भी आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव करते हो, तो सेंटर के अलोंग कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। तो जैसे ही आप साइकिल को झुकाते हो ना, तो एक फोर्स का कंपोनेंट जो है सेंटर के अलोंग टूटता है। वो आगे आपको सीखोगे जब सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया जाएगा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कल पे जो फोर्स लगता है उसका एक कंपोनेंट सर्कल जैसे बन रहा है, तो सर्कल का तो सेंटर कहीं ना कहीं बना होगा ना। जैसे आप टर्न किए तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर बन रहा होगा, सर्कल का एक आर्क आप पे आप टर्निंग कर गए, है ना। जैसे आप गए, मान के चलो ऐसे गए, ऐसे टर्न कर गए, तो इसका कहीं ना कहीं ये पार्ट का सर्कल बना होगा ना, ऐसे। तो इसके यस सर। सेंटर के अलोंग कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। और अगर फोर्स लग रहा है तभी वो सर्कल पाथ में मूव कर सकता है। फोर्स अगर ये नहीं होगा ना, तो वो सर्कुलर पाथ में टर्न ही नहीं कर सकता है। तो ये एनएलएम वाले डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ये हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, तो वहाँ पे डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो साइकिल को इसलिए झुकाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स एक बनता है जिसके कारण वो टर्न कर पाता है। अगर नहीं झुकाएंगे तो वो टर्न हो ही नहीं पाएगा। अभी कभी फील कर पाओगे तो देखना। लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए। रोड तो तुम्हारा, रोड में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन अगर होगा तो आप धीरे धीरे वाला केस में टर्न कर सकते हो। वो भी सीखेंगे हम लोग कि फ्रिक्शन आता है तो क्या इफेक्ट हो जाता है ना। एक्चुअली फ्रिक्शन वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स फिर प्रोवाइड कराने लगता है। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डे टू डेज लाइफ है ना। ये हो गई। अब हम लोग थोड़ा अपना मेन कोर्स पे आते हैं, ठीक है। अभी आपको काइनेमेटिक्स के बाद चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, काइनेमेटिक्स से चीजें समझ में नहीं आ रही है ना। यस सर। तो क्या पढ़ना है आज बताओ, डेमो लेक्चर में क्या करने का मन है आपको? क्या पढ़ने का मन कुछ है कि अब आप अब बोलोगे, जो बोलोगे उसको पढ़ा देंगे? सर आप जो कहो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, जो कहोगे सो पढ़ लेंगे। तो आपको जो है ये बताइए, बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन, ये सारे ओके हैं? हाँ सर, इन वो तो सही है। चलो ठीक है, वो सही है ना। और वेक्टर वाले चैप्टर सही है? सर वेक्टर में ना थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं याद, बाकी ठीक है। बाकी आपको समझ में आते हैं वेक्टर का कैसे कंपोनेंट वगैरह, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालना है नहीं निकालना है, वो सारे क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तो वो ओके है, तो हम लोग ये चालू कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स ही करते हैं स्टार्ट, ओके। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसका अभी खासा यूज होने वाला है नहीं, है ना। वो जब सर एक यूज चीज होगा। पूछनी थी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जो ये एक लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, हाँ, उसके अंदर सर काइनेमेटिक्स का यूज आएगा? कहीं नहीं आएगा। काइनेमेटिक्स समझो कि बेस है फिजिक्स का। काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ये सब बेसिक्स है फिजिक्स का। ये पूरा फिजिक्स में यूज होने वाला है। एनएलएम पे भी डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं।
इतना समझ के चलो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप अच्छे लेवल के थोड़ा क्वेश्चन डील कर पाओगे। और अभी और आप सर वो जो वर्क पावर एनर्जी है उसमें भी काइनेमेटिक्स का यूज है। काइनेमेटिक्स पूरा फिजिक्स में यूज होगा, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, खुद भी काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है। समझ लो, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर स्किप नहीं करना है, और ये सब चैप्टर स्किप करने लायक भी नहीं है। ये सब सारे आसान चैप्टर हैं, बहुत टफ नहीं है ये कि हाँ एकदम 30 मार्क का है कि समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर, दिख रहा है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, तो ऐसा नहीं कि आपको टेंशन लेने का दरकार है। ओके, अभी भी हम लोग अगर चालू करेंगे बढ़िया से तो सारी चीज़ कवर अप हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है करेक्ट डायरेक्शन में, और कुछ नहीं, समझ लो। अब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक प्रॉपर वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं। स्टार्ट करें क्या फिर? मैकेनिक्स से चालू करें, तुम्हारे काइनेमेटिक्स से चालू करें? यस सर, करते हैं सर। चलो ठीक है, तो पूरा मैकेनिक्स के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर काइनेमेटिक्स पे आते हैं। 11th में मैकेनिक्स ही पूरा पढ़ना है मैक्सिमम, है ना। मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स के अंदर 2 चैप्टर आपका आएगा, दो मतलब 2 पार्ट आएंगे आपके, एक काइनेमेटिक्स आएंगे, एक डायनामिक्स आएगा। काइनेमेटिक्स क्या हो गया, एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर आपका पहला आ जाएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, देखो जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, अभी इसको उठा के मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक लेके आए, ठीक है। अभी मैं पूछूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये आया कैसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोशन, बोलो। सर पॉइंट ए से हमने पॉइंट, सर हमने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है जिससे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर पाया। करेक्ट, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया जब, तो क्या इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, यस सर। कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, यस सर। कि कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड यस सर। होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो ये सारे थिंग जो है, ये काइनामेटिकल पैरामीटर है। तो काइनामेटिक्स में अपन को काइनामेटिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, मतलब वी हैव टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना। पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे आया उससे हमको लेना देना नहीं है काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में। लेकिन हाँ, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया तो इसने इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी बनी, क्या डिस्टेंस हुई, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, क्या एक्सेलरेशन हुई ऑब्जेक्ट की, क्या वेलोसिटी हुई, क्या स्पीड हुई, उसके बारे में पढ़ना है। दे आर बेसिकली काइनेमेटिकल पैरामीटर। जबकि अदर पार्ट जो है आपका है डायनामिक्स, ठीक है। अब डायनामिक्स में क्या है, डायनामिक्स में हम लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसके कारण है, फोर्स के कारण। तो डायनामिक्स में अपन को फोर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अभी डायनामिक्स में आपका कौन सा चैप्टर आ जाएगा, एनएलएम आ जाएगा, वर्क और एनर्जी आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, ग्रेविटेशन आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो उसमें उस सब में फोर्स के बारे में ही सब में डिटेल्स में पढ़ते जाना है, समझ में बात। तो काइनेमेटिक्स आपका हो गया स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। आपका ये नोटबुक है आपका? यस सर, मैं नोटबुक में नोट कर रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अभी क्या क्या इसका पैरामीटर सिखाया अपन ने आपको, डिस्टेंस, उसके बाद क्या सिखाया, डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या सिखाया, स्पीड, फिर क्या सिखाया, वेलोसिटी, फिर क्या सिखाया, एक्सेलरेशन।
ठीक है, दे आर काइनामेटिकल पैरामीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काइनामेटिकल पैरामीटर। काइनामेटिकल पैरामीटर। और डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा? इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा फोर्स, इनर्शिया, ये सारे तुम्हारे डायनामिक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, एनएलएम वाले चैप्टर में। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। चलिए, तो काइनेमेटिक्स में चले आते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आपको आएंगे, 2 पार्ट में हम लोग काइनेमेटिक को पढ़ेंगे। एक 1D मोशन रहेगा, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जबकि जब ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। अभी स्ट्रेट पाथ ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में ये तुम्हारा 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक 1D काइनेमेटिक, एक 1D जिसमें बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, एक 2D मोशन। 2D मोशन मतलब बॉडी एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा, वाई एक्सिस में मूव करेगा, मतलब ऐसा प्रोजेक्टाइल जैसा या फिर सर्कुलर मोशन। तो दे आर बेसिकली 2D मोशन। उसको मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं, वो खैर डिटेल में मोशन इन अ प्लेन में देखेंगे। फिलहाल हम लोग 1D मोशन, काइनेमेटिक मोशन इन अ प्लेन में चले आते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स फर्स्ट वन आ जाते हैं, 1D मोशन, है ना, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड नंबर आ जाएगा आपका 2D मोशन, है ना, मोशन इन अ प्लेन। क्या बात समझ में आया? समझ हेलो, आया सर। चलिए, तो मोशन इन हेलो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, पहला पार्ट में आ जाते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए, मोशन क्या है? मोशन का क्या मतलब हुआ? अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, देन अपन क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या है? मोशन में, है ना। दैट इज इफ अ बॉडी चेंजेस its position with time, body is called in motion। क्या ये बात समझ में आया? और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, दे आर बेसिकली रिलेटिव टर्म, दे डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। अभी ऐसा क्यों बोला मैंने, इसको भी समझाते हैं, है ना। देखो, मोशन, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन, है ना। बॉडी अपना अगर मान लो यहाँ है, अभी मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, अब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे इधर चला आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? बॉडी मोशन में। ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। अभी इसका भी एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे ये देखो, राजू भैया वाला मूवी देखे हो कि नहीं, हेरा फेरी वाले? हाँ हैं? सर, यस सर, यस सर, देखिए। देखो इसमें अभी क्या लिखा है, जैसे बाबू भैया देखो ठेला पे बैठा हुआ है, और उसको हाँ राजू क्या है, ये राजू सुनील शेट्टी जो है, ठेला को ठेल रहा है ना, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बाबू भैया को क्या लग रहा है कि बाबू भैया तो रेस्ट में है, यस सर, बाबू भैया रेस्ट में, बट वो एक तरीके से मोशन में ही होंगे। बट वो सुनील शेट्टी को क्या लग रहा है कि वो आगे बाबू भैया भाग रहे हैं। यस भाग रहे सर। कि नहीं भाग रहे? अगर आप मान यस लो सर। इसी ठेला पे बैठ जाओगे, इस ठेला पे बैठ जाओगे और बैठ के देखोगे बाबू भैया को, तो आपको क्या लगेगा कि बाबू भैया चल रहा है कि बाबू भैया रेस्ट में है? सर बाबू भैया चल रहे हैं। नहीं, अगर आप ठेला पे बैठ के देख रहे हो तो अच्छा अच्छा, तो सर हमें लगेगा कि वो भी बैठे हुए हैं। वो भी बैठे हुए हैं। यस सर। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। यस अगर सर, वही आप ऑब्जर्वर पे जो है डिपेंड मान करेगा। मान के चलो यहाँ ग्राउंड पे बैठ जाओगे,
ग्राउंड पे बैठ जाओगे तो आप क्या देखोगे, बाबू भैया आगे एकदम भागते चला जा रहा है ना। यस सर। ठेला में बैठ जाओगे तो लगेगा कि बाबू भैया तो रेस्ट में है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, दे डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, कि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। यस सर। चलिए, तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। वो एक्चुअली में वो क्या है नहीं है, वो फिर अलग से डिसाइड होगा, ऑब्जर्वर के हिसाब से आप नहीं डिसाइड कर सकते। चले आते हैं अपना फर्स्ट पैरामीटर डिस्टेंस पे। बताओ डिस्टेंस क्या होता है। सर डिस्टेंस सर देखो, डिस्टेंस होता है तुम्हारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना। जैसे मान लो कि आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, कैसे जाते सर हो। सर वो होता है स्पेस बिटवीन टू पोजीशंस। स्पेस, स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर टू पोजीशंस। नहीं स्पेस नहीं बोल सकते। मान लो आप घर से स्कूल कैसे जाते हो, साइकिल जाते हो, कार से जाते हो कि बस से जाते हो, कैसे जाते हो। सर वैन से। वैन से जाते हो, ठीक है। तो मान लो ये आपका घर है और इधर है आपका स्कूल। तो घर से स्कूल गए, अभी मान लो कि रास्ता इसका कैसा होगा, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, ऐसे ऐसे जाके आप ऐसे पहुंचते होगे, सीधा रास्ता तो नहीं होगा, कहीं ना यस। कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो जो यस सर। एक्चुअल पाथ ट्रेवल की है वैन ने, एक्चुअल पाथ, तो उस पाथ की जो भी लेंथ होगी उसको बोल देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट का आगे बताते हैं, ठीक है। तो घर से स्कूल गए आप, तो जो भी पाथ लेंथ आपने ट्रेवल करी है घर से स्कूल जाने में, जो भी रोड से आपने ट्रेवल करा, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मीटर जितना भी डिस्टेंस बताएगा, उसमें मीटर लगा होता ना पेन में, तो वो उसका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट को ही डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका ना तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका नहीं है, ओनली इट हैज मैग्नीट्यूड, ओके। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही ये कभी डिक्रीज कर सकता है। डिक्रीज नहीं कर सकता ना, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, अब रुका हुआ है तो डिस्टेंस 0 है। थोड़ा सा कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी चले, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना कुछ पाथ लेंथ होगी। यस सर। चल गया तो फिर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ही, नेगेटिव डिस्टेंस थोड़ी ना होगा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि है तो ये, इसका डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा बाएं जा रहा, बस पाथ लेंथ से मतलब है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इट कांट बी डिक्रीजिंग, ये कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर जानते हो ना। यस सर। चलिए, कहीं छूटा है क्या आपका, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखना बाकी है, कहीं पे लिखना बाकी है, कहीं पे छूटा है क्या, लिख लो। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क इशू रहता है क्या आपकी तरफ, वाईफाई है, मोबाइल फोन है, क्या है। सर वाईफाई है बट मैं अभी दूसरे रूम में हूँ तो यहाँ तक ना उसकी रीच नहीं आती, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, पूरा लिखा है, कहीं पे छूटा हुआ है ऊपर में कहीं पे। नहीं
नहीं सर, लिख लिया सर। चलो बहुत बढ़िया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट में चले आए। यस सर, चलते हैं सर। ठीक, टॉपिक डालो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आपको इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये पता है ना, अब यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, कि स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पिंक वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इससे कम डिस्टेंस और थोड़ी हो सकता है घर और स्कूल के बीच में, इससे कम हो सकता है क्या? ऐसे कम तभी हो सकता है नहीं कि जब सर, नहीं हो सकता। घर को पास ले आओ स्कूल के, या स्कूल को घर के पास ले जाओ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, उन दोनों तो स्टेबल यस सर। कंडीशन पे रहता है। भलो नया घर बना लोगे तो फिर हो सकता है डिस्टेंस चेंज हो जाए है ना? तो लेकिन फिलहाल अगर फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। तो ये होता है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, दिस इज फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन एक करेंगे समझ में आ जाएगा, माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चैप्टर इतना आसान है कि ये टफ लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट को डी से ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स फाइनल ये हो गया पोजीशन फाइनल, माइनस एक्स इनिशियल ये पोजीशन इनिशियल। ठीक है, क्वेश्चन इस पे करेंगे। ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। यस सर, ये नेगेटिव भी हो सकता है। यस, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, इट जीरो, यस सर, कुछ। जीरो भी हो सकता। हाँ, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। मतलब ऑब्जेक्ट ने क्या पाथ ट्रेवल किया उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, आप बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ध्यान रखो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। क्या बात समझ में आया? यस सर, समझ गया। चलिए नोट डाउन करो इसको, क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया सर नोट। ठीक है, चले आते हैं सवाल पे। ट्राई करो एक क्वेश्चन। इफ ए पार्टिकल A, if a particle move from point A to point B, find its displacement in following case. सर इसका आंसर होगा 5 i कैप माइनस 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। करेक्ट। उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या आंसर होगा? मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
मैग्नीट्यूड नहीं बताओगे? चलिए बताऊं क्या फिर? हेलो, हेलो, सर इसका मैग्नीट्यूड शायद √54 होना चाहिए। करेक्ट। शायद क्यों? कंफर्म बोलो। सर अरे सर मैं फॉर्मूला भूल गया था, तो मैं एक बार थोड़ा गेस वर्क कर रहा था। अच्छा, देखो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं सर पॉइंट इसका। ए से पॉइंट बी गया ना, तो एक्स इनिशियल हो जाएगा यस तुम्हारा सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, +4k और कैप एक्स फाइनल क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो सेवन जाएगा आई तुम्हारा कैप प्लस 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। 9k कैप। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्या बताया आपका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा एक्स फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। कितना हो जाएगा एक्स फाइनल? 7i कैप 7 प्लस माइनस 5k कैप प्लस 9k कैप माइनस माइनस 2i 2 आई कैप कैप थ्री प्लस जे कैप 3j कैप प्लस प्लस 3 4k 4 कैप। के कैप। यहाँ से सॉल्व होके चला आएगा ये 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म करना है तो क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालने जानते नहीं हो? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हाँ प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट मारोगे तो अंडर रूट अंडर 54 √54 हो जाएगा सर। मीटर। ठीक है। अगर मैं यस बोलूं सर। कि कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर दिस मोशन? अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है, कैन यू फाइंड डिस्टेंस? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस? यस सर हो सकता है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेंगे उसे। नहीं, देखो डिस्टेंस के लिए आपको क्या बताया था? पाथ लेंथ पता होना चाहिए ना। दैट इज ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली किस पाथ में मूव किया है वो आपको पता होना चाहिए ना। क्या यस बोला? सर। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव किया, लेकिन कैसे मूव किया ये पता है क्या आपको? ऐसे 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 मूव किया कि कैसे सीधे मूव किया? कुछ तो नहीं लिखा है ना इन्फॉर्मेशन। तो पाथ तो यस इसका सर। अननोन है ना। पाथ जब अननोन है तो आप डिस्टेंस तो फाइंड ही नहीं कर सकते। पाथ लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? जब पाथ पता होगा तब ना पाथ लेंथ फाइंड आउट करोगे। हैं? यस सर। पाथ ही नहीं पता तो पाथ लेंथ का हम फाइंड करोगे? तो यहाँ पे पाथ क्या है? अननोन है। पाथ अननोन है। सर इसका डिस्टेंस भी वही आएगा, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। नहीं, ये नहीं बोल सकते हो आप। लेकिन अगर लिखा रहेगा कि उसने स्ट्रेट पाथ में मूव किया है तो फिर आप भलो बोल सकते हो। इसने ये थे पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता। यहाँ मेंशन नहीं है। समझ रहे हो? कंसेप्ट पकड़ो। पाथ यहाँ पे यस आपको सर। बताया नहीं गया है, तो जब पाथ नहीं बताया गया है तो आप डिस्टेंस कैसे बताओगे? नहीं बता सकते हो ना। तो पाथ यहाँ पे अननोन है। अननोन है तो वी कैन नॉट, इसलिए वी कैन नॉट फाइंड डिस्टेंस। क्या है बात समझ में आया? यस सर समझ गया। चलिए आगे मूव करें क्या? यस सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सॉल्व करो। देखो बीच में ये ब्लैक कलर है, कोई गैपिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गैप बन गया बट गैपिंग नहीं है वो। तो सिस्टम एरर के कारण कुछ गैपिंग बना हुआ है। तो ब्लैक कलर का जो लाइन है ना वो फाइंड आउट करो।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे आपको पाथ पता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकलेगा। हो रहा है क्या? ये सर इसका डिस्टेंस सर 17 किलोमीटर होगा टोटल, मतलब टोटल डिस्टेंस वर्ल्ड। और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट सर, नेट डिस्प्लेसमेंट सर 5 किलोमीटर होगा सर। करेक्ट। कैसे फाइंड आउट किया वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर डिस्टेंस को मैंने सर क्या कहते हैं ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करा, और जो गिवन था उसमें सारी वैल्यूज डाल के 17 किलोमीटर आ गया। ठीक है, करेक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट? और सर मैंने डिस्प्लेसमेंट में सर क्या कहते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाया था, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर का रूट, मतलब चेंज इन एक्स स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई स्क्वायर का रूट। मतलब पाइथागोरस पॉइंट, डायरेक्ट बोल सकते हो। जैसे पॉइंट ए से हाँ पॉइंट सर, बी तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पॉइंट, यही है ना। हाँ यस सर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 8 माइनस 4 4, और ये वाला कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3। कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस यस 4 का सर। स्क्वायर, अंडर रूट मारोगे तो ये 5 किलोमीटर चलाएगा। ये 5 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ पे जो रूट 25 5 होगा, किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस होगा तुम्हारा 17 किलोमीटर, और किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट यस सर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या किलोमीटर, इसमें? नहीं कोई सर, डाउट है? हो आगे बढ़े जाएगा। क्या? नहीं, यस सर। ये वाला सवाल करो तो एकदम आसान वाला सवाल है, मुझे आनी आंसर इसका हो जाना चाहिए। सर ये सेमी सर्कल है तो सर क्या कहते हैं इसका डिस्टेंस पाई आर होना चाहिए। यस, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट? हाँ, और सर डिस्प्लेसमेंट तो सर फिर डायमीटर ही हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो, मतलब तो 2r। दोनों पाथ में, जैसे ये वाला सेमी सर्कल वाला पाथ है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में दोनों है ना। ए सर पार्टिकल मूव पाथ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन टू डिफरेंट पाथ ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ पाथ के लिए। तो पाथ ए जब सेमी सर्कल फॉलो करता है दोनों ऑब्जेक्ट, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर सेमी सर्कल वाले में तो डिस्टेंस पाई आर होगा और डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, और स्ट्रेट लाइन में तो सर दोनों में 2r ही होगा। दोनों में 2r ही होगा, करेक्ट। 2r, तो अपन यहाँ से एक यस। चीज बोल सकते हैं क्या, कि अगर पाथ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस सर। है ना? बोल सकते हैं ना। और यस पाथ सर। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना यस हो जाएगा सर। 2r। ठीक है। एंड फॉर पाथ बी देखो, डिस्टेंस यहाँ पे सर कितना हो दोनों जाएगा में सेम हो जाएगा।
2r 2r और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। तो अगर देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, जो कि है यहाँ पे इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। अभी पाथ क्या फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट, उससे लेना देना हमको नहीं है। जैसे यहाँ एक पॉइंट आपको लिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, है ना, हाँ यस सर। तो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम काम है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आपका इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना। और ओके अगर सर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज। यस चलिए सर। मैं पॉइंट आगे यस सर। लिखा दूंगा, ये पॉइंट आगे लिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। सर इसकी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है हम्म वो क्या कहते हैं 3 पाई r आएगी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 3 पाई r सर, क्योंकि 1.5 रेवोल्यूशन ले रहा है और हम उसको सरकमफेरेंस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई r आ जाएगा। नहीं, तो बट 3 पाई r तो आंसर नहीं है। सर वो तो आना ही चाहिए सर, क्योंकि डेड रेवोल्यूशन कर रहा है, तो अगर हम उसे सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई r ही आएगा। अच्छा, पक्का कंफर्म, आपका फाइनल आंसर वही है, सोच लो। हाँ सर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो सर 3 पाई r ही आएगी। नहीं, मतलब इनिशियल फाइनल क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट का पूरा आंसर। तो पूरा ही ना बताओगे, आधा अधूरा अच्छा, बताओगे। नहीं नहीं सर, वो मैं पहले इनिशियल देख रहा था, अब मैं एक बार फाइनल देख रहा हूँ। मतलब फाइनल सर समझ नहीं आ रहा सर। समझ नहीं, फाइनल सर, फाइनल में हम मतलब फाइनल सर फाइनल 2r होगी क्या? आप मतलब ऐसे फाइनल और इनिशियल थोड़ी ऐसे बताओगे। नहीं सर, फिर मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट भी बता दूंगा ना मल्टीप्लाई करके, मतलब वो करके पाइथागोरस थ्योरम नहीं, आप लगा के। इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में नहीं बता सकते। आप जो सोच रहे हो उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट गलती हो रहा है, समझ में आया, कंसेप्ट मिसिंग हो रहा है। इनिशियल थोड़ी, इनिशियल 3 पाई r ऐसा थोड़ी हो गया। जैसे देखो, मान लो पार्टिकल यहाँ पे, मान लो जब ये 1.5 रिवॉल्यूशन किया, इफ व्हील रिवॉल्व से 1.5 रिवॉल्यूशन, फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ठीक है। अभी मान लो जब ये कंप्लीट रिवॉल्व करा, एक कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व करा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 2 पाई r। 2 पाई r। मतलब पॉइंट ए यहीं पे घूम के आ गया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई r। जब ये आधा डिस्टेंस और ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस और ट्रेवल किया, इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये पॉइंट ए किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। ये कितना और डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पाई × r, ठीक है। तो पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ यस सर। ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, 2r हुआ ना, है। यस सर। ये यही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, है। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा थ्री अंडर पाई रूट आर ऑफ
का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का अंडर रूट चढ़ा दो इसमें, कितना हो जाएगा 9 सर पाई r स्क्वायर प्लस 4r। सर 9 सर पाई स्क्वायर भी होगा, पाई स्क्वायर। हाँ पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 पाई 9 प्लस पाई 4 स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर। यस सर। तो आप बोल रहे थे इनिशियल पोजीशन 3 पाई r, इनिशियल पोजीशन तो ये है। अरे सर वो मैं नीचे वाली बता रहा था, मैं ऐसे डायग्राम नहीं बना पाया था, इस वजह से सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, वरना वो थोड़ा हो जाता। बनाना चाहिए ना डायग्राम, पूरा कंप्लीट बनाओ ना, आधा अधूरा क्यों बनाना है? आधा अधूरा क्यों बनाना है? समझ गए? कोई डाउट है? लिख लो इसको, नहीं। देख लो दिख रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा सा ऊपर कर दो बस, क्वेश्चन भी लिखना है। अच्छा अच्छा। सर अब थोड़ा सा नीचे कर दो बस, आंसर लिखना है और डायग्राम बनाना है। सर हो गया नोट, हो गया ठीक नोट है, सर। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर ले क्या? हाँ सर पर सर थोड़ा आसान देना। आसान लो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, करो सॉल्व। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और मैं क्या दूं? सर पहले तो सर इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आएगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। ओ सॉरी, माइनस, हाँ प्लस, हाँ सर प्लस 10 के कैप, सॉरी। ठीक है। और सर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो सर वही हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जिससे वो 200 आ जाएगा। और जो 10√2 आ जाएगा सीधा सीधा सर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर तो आप करेक्ट बता दिए हो। हाँ सर, चलो भाई। बट सर इसमें मेरे को सर एक बात समझ नहीं आई, जो ये है वो टर्न राइट जब कर रहा है ईस्ट से, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से टर्न राइट कर रहा है, तो सर ये थोड़ा साउथ की साइड को जाएगा ना? देखो बता दे रहा हूँ, देखो डायरेक्शन देखो, इधर आपका ईस्ट हो गया, हाँ इधर वेस्ट हो गया, नीचे से इधर साउथ आप, होगी। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, है ना? यस चलिए। सर, ये 6 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है तो प्लस एक्स एक्सिस है, और अगर राइट यस, की तरफ को मुड़ रहा है तो -8 जे कैप हो ये जाएगा, देखो क्योंकि नीचे देखो वाई देखो एक्सिस देखो, होता है। देखो 6 किलोमीटर ईस्ट चला गया। यस सर। अब यहाँ से क्या बोला, राइट टर्न मुड़ा है, तो राइट टर्न मुड़ा है मतलब क्या, इधर मुड़ा होगा ना, इधर गया है ना? हाँ सर, साउथ की साइड को। हाँ, तो ये चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, सर ये 8 किलोमीटर। -8 होगा, -8। माइनस माइनस नहीं होगा ना, ये तो जेड एक्सिस के अलोंग आया है। हाँ मतलब सर वही वही, बट सर ये देखो माइनस, मतलब क्या कहते हैं, -y के मतलब -y एक्सिस के पास जा रहा है, तो ये -8 जे कैप नहीं होना चाहिए? माइनस माइनस वाई एक्सिस कहाँ गया, माइनस वाई एक्सिस तो नीचे जाता ना, एक्स एक्सिस से नीचे।
एक्स एक्सिस से नीचे नहीं गया ना। अच्छा सर। नहीं समझे? नहीं सर, समझ गया। ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, रोड पे जब चल रहे हो तो मान लो कि आगे चले 6 किलोमीटर, उसके बाद राइट टर्न मुड़ गए, अब राइट टर्न मुड़ के फिर से पोल पे चढ़ गए। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस आप कैसे ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ना प्लस माइनस होगा। अभी इधर तुम्हारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये 3D फिगर मैंने बनाया है, ये जेड एक्सिस यस है। सर। तो ये यस 8 किलोमीटर चला है, वो जेड एक्सिस के लॉन्ग चला है, वो देखो आप, वो साउथ के डायरेक्शन में नहीं चला है जो आप सोच रहे हो, नीचे नहीं चला है वो, सर। यस सर। है ना। तो 6 किलोमीटर ये आप इसी में रेक्टेंगल में जो मैंने बनाया उसी में चलने का प्रयास करो। 6 किलोमीटर इट ईस्ट, राइट टर्न किया तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा। आप सपोज करो कि जेड एक्स जो प्लेन है वही मैंने लिया है, क्या, जो रोड मूव कर रहा है ना, जो रोड आपने रखे, जो रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हो, तो रोड पे ट्रेवल करते हो तो ये एक्स एक्सिस लिया है, एक्स और जेड प्लेन लिया है, और ऊपर मूव करोगे तो वाई एक्सिस, और नीचे मूव करोगे ग्राउंड के तो माइनस वाई एक्सिस, ये तुम्हारा ओके एक्सिस सर। एक्सिस लिया है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर ईस्ट, देन 8 किलोमीटर तुम्हारा चला गया जेड एक्सिस के अलॉन्ग, फिर उसके बाद क्लाइंब अप द पोल ऑफ द लेंथ 10 किलोमीटर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर। ऊपर चला गया है, ये कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ और यहाँ फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो लाइन मिलाओगे यही ना हुआ। यस सर। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 6, 10, 8, 8। ये होगा कोऑर्डिनेट। आप लेके आए थे 6, -8 ना, नहीं वो नहीं होगा। आंसर चला आया, ठीक है, ये 0, 0, 0 आप ले लो, ठीक है, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब कोऑर्डिनेट क्या लिए उससे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पड़ गया, पता चल गया। देख इनिशियल क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और एक्स फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल हो जाएगा तुम्हारा 6 i कैप 10 j कैप प्लस 8 k कैप, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट क्या निकल आएगा वेक्टर फॉर्म में, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दिस इज इक्वल टू 6 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 8 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 200 ना। यस सर, 10√2 आएगा सर। हाँ, अंडर रूट 200 ये हो जाएगा, 10√2 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस सर। समझ गए, तो ये थोड़ा सा करेक्ट वे में हो गया, क्या बात समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें, पीडीएफ में भेज दूं यस क्या आज की लेक्चर की? हाँ जी सर, भेज दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं पीडीएफ इसका आपको जो है भेज देता हूँ, ओके। सर मेरे को एक बात और कहनी थी सर, मेरे जो क्या कहते हैं, जो स्कूल में जो टेस्ट है ना, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स, वो ना 24 अगस्त से स्टार्ट है। अच्छा, क्या क्या आ रहा है उसमें? हाँ, और सर उसके अंदर ना सर 6 चैप्टर आ रहे हैं स्टार्टिंग के। अभी कितना अगस्त को बोले एग्जाम है? 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे सर मेरे एग्जाम्स। अच्छा, तो आप स्कूल के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चलेगा वो पढ़ना चाह रहे हो, कैसे करोगे फिर? सर मतलब अभी तो सर क्या कहते हैं, पहले तो सर हम मतलब थोड़े जल्दी जल्दी सिलेबस कर लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, पहले थोड़ा मतलब मोशन, मतलब काइनेमेटिक्स कर लेते हैं पहले, तो फिर लॉज ऑफ मोशन कर लेंगे, जिससे सर सिलेबस भी हो ही जाएगा। 4-5 चैप्टर से सर करके जाऊँ वो 6 चैप्टर में से। हाँ वो हो सकता है, लेकिन पूरा कंप्लीट मुश्किल है। हाँ सर, मतलब कौन कौन सा चैप्टर काइनेमेटिक्स हो ऐसे आ जाए। रहा है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? सर 6 शुरू के चैप्टर, 6, शुरू के 6। शुरू के 6, अब क्या 6, सबका अलग अलग पढ़ाई होता है, चैप्टर हाँ का नाम मतलब बताओ। सर यूनिट एंड डायमेंशंस,
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी। बाकी सर एक चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा। वेक्टर, अच्छा वेक्टर तो प्लेन में ही आ जाएगा, एनसीईआरटी में वेक्टर प्लेन में ही आता है। सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन। हाँ सर वो तब तो प्लेन में होगा। हाँ ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास एक आ रहा होगा फिर। ठीक है, हो जाएगा चैप्टर, मतलब इतना मान के चलो कि अच्छा खासा पोर्शन कवर अप कर देंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि अब क्लास दे दोगे वो भी खत्म कर देंगे, है ना। तो मेरे को जितना क्लास दोगे मैं उतना में खत्म कर दूंगा फटाफट, उसमें दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब ठीक है। और सर वीक वीक में क्लासेस का कुछ कितनी होंगी? अब कितना क्लास आपको लेना है, हमारा जो हर तरीके का हम लोग प्लान रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि रेगुलर क्लास चाहिए तो आपको रेगुलर क्लास होगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं अल्टरनेट डेज पे होना चाहिए तो अल्टरनेट डेज पे होगा। आप वन सर ऑन वन करोगे, वन ऑन वन हाँ करोगे। मतलब मैं वही पूछ रहा सर, अगर वन ऑन वन है या फिर ग्रुप क्लासेस भी होती हैं? दोनों होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन आपकी अच्छा। जो रिक्वायरमेंट है वो वन ऑन वन में ही फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना होगा ना। नहीं सर वो बात नहीं है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं हो तो। ठीक है, देखते हैं, बट वन ऑन वन वो ग्रुप में तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ग्रुप में नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वो तो ग्रुप में सर। आप बच्चे के हिसाब से चलना होता है, और भी बच्चे रहेंगे ना ग्रुप में, हाँ सर। तो वो सिनारियो रहता है। ठीक है, और ग्रुप में आपको पर वीक आपको 3 to 4 लेक्चर मिलेंगे, वो है वन ऑन वन में आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, वो मैं आपके फादर से बात कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ओके सर। मैं आपके फादर से वो बात कर लूँगा, ठीक है। ठीक है सर। या फिर आप अपने फादर को बोलिएगा मेरे को कॉल करने। हाँ जी सर, बोलता हूँ अभी। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो अभी करवा दीजिएगा, क्योंकि फिर मेरी क्लासेस चालू हो जाएगी तो फिर मैं 10 बजे रात तक फिर बात नहीं कर पाऊँगा, 4 बजे से फिर मेरा क्लासेस हाँ चालू हो जी। जाता है। यस सर, मैं बात करवा देता हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, बात करवा दीजिए, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो, यस सर। ओके चलो भाई, है ना, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। हाँ ओके सर। ओके ओके, बाय।